जय हिंद। प्रश्नावली 13.5 आज हमें समझना है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं घनाभ का आयतन। अब ये सबसे पहले बात आती है घनाभ होता क्या है। तो घनाभ आप 13.1 प्रश्नावली में समझ चुके हैं। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका नियम भी आपने समझा है। अब घनाभ क्या होता है, किस शेप को, किस आकृति को घनाभ बोलते हैं। तो जैसा आपका माचिस का बॉक्स होता है, ठीक है, उस सेब को, उस आकृति को घनाभ बोला जाता है। आपका माचिस का बॉक्स कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस माचिस के बॉक्स के अंदर कितनी जगह है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप इसका आयतन निकालोगे, ठीक है। समझ में आई कि इसके अंदर कितनी जगह होती है, उसको अगर आपको पता करना है तो आप इसका आयतन निकालोगे। और इस माचिस के बॉक्स को कहते हैं घनाभ, और आपको इसमें कितनी जगह है वो निकालनी है, यानी कि उसका आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन निकालने का कुछ नियम होना चाहिए जो आपको पता हो, तभी निकाल पाओगे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसका नियम क्या होता है। घनाभ का आयतन निकालने का नियम होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार आप देखो, ये आधार क्या होगा, मतलब ये जैसे एक देखो, ये क्या था, एक चतुर्भुज था, ठीक है। और इसके ये आधार है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। ये देखो, अब इसी पे कई सारे रख दिए गए, तो ये कौन सी शेप ले लेता है, आपका घनाभ का शेप ले लेता है, ठीक है। तो ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, लंबाई चौड़ाई थी, और इस पे इसी तरीके से रखते चले गए, 1 2 3 4 एच तक, मान लिया कि एच तक रख दिया, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई हो जाएगी, और ये किसका शेप हो जाएगा, घनाभ का शेप हो जाएगा। तो इसके आयतन निकालने का नियम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों का गुना कर लो, वही इसका नियम बन जाता है। तो वही इसका नियम बन जाता है LBH। घनाभ का आयतन का नियम होता है लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों चीज का आप मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो, तो आप उससे उसका आयतन निकाल सकते हो, ठीक है। घनाभ समझ में आया। घनाभ का आयतन का नियम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अच्छा, अब हम समझते हैं घन। घन के बारे में भी बात कर ली थी प्रश्नावली में भी 13.2 में, हाँ, या फिर 13.1 में भी, मेरे को कंफर्म याद नहीं है, ठीक है। तो उसमें हमने बात कर ली थी। अब ये किस शेप को बोला जाता है, तो ये शेप, ऐसी शेप, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो। जैसे घनाभ में था, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अगर बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा, ठीक है। ये इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे आप लूडो खेलते हो, लूडो जो गीटी होती है जिसपे ऊपर नंबर लिखे गए होते हैं, वो क्या होती है, आपकी घन होती है। उसकी वो चारों तरफ से आप उसको देखो एक ही शेप की होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं घन। अब इसका भी आयतन निकालने का नियम होगा कुछ, तो इसका आयतन निकालने का नियम क्या हो जाता है, A³ क्योंकि अगर हम घनाभ की देखें तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुना होता है, और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर हैं, तो सबको A मान लिया, तो क्या हो जाएगा A यानी कि A³, A का घनमूल, A का घन, ठीक है, A³। क्लियर बात। घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुना, और घन का A का क्यूब, जो भी साइड दी गई है उसका क्यूब कर दो, बस। नियम समझ में आ गया दोनों। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 13.5 का पहला प्रश्न देख सकते हो। एक माचिस की डिब्बी के माप, उसकी लंबाई दी गई है 4, चौड़ाई दी गई है 2.5, ऊंचाई दी गई है 1.5 है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा, ठीक है। ये एक डिब्बी का डायमेंशन दिया गया है, ठीक है, कि उसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है। ऐसी 12 डिब्बियों का एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो इसी तरीके से 12 डिब्बियां बनाई गई है, उनका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिब्बी का आयतन निकाल लेंगे, और फिर जब एक डिब्बी का आयतन पता चल जाएगा तो हम 12 से गुना कर देंगे, तो वो 12 डिब्बियों का आयतन होगा। समझ गए क्वेश्चन को। तो देखो इसको अब कैसे प्रश्न है, उसमें जो है लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसकी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। अब हमें निकालना है आयतन। तो आयतन का नियम अभी हमने पढ़ा किसका, घनाभ का। ये क्या था, डिब्बी थी माचिस, यानी कि घनाभ था। तो घनाभ का आयतन, इसका नियम होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तीनों का
गुना। तो यहाँ पे लंबाई दी गई है 4 और चौड़ाई दी गई है 2.5 और ऊंचाई दी गई 1.5 और इन तीनों को जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, यानी कि इसका घनाभ क्या आया 15। अब यहाँ पे देखना ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर में था। तो 1 सेंटीमीटर 2 3 यानी कि इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो एक डिब्बी का, एक माचिस बॉक्स का आयतन आया। अब आपको निकालना है कि 12 माचिस बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो 12 मैच बॉक्स का आयतन क्या हो जाएगा, इसको हम 12 से गुना कर देंगे, किसको, 15 को, जो इसका आया है 1 का। तो इसको जब हम गुना करेंगे 12 को 15 से तो ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका 180 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा 12 माचिस बॉक्स का आयतन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, एक घनाभकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है, ठीक है, 5 मीटर चौड़ी है, 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब में आता है 1000 लीटर, ये यहाँ पे पैमाना दिया गया है। ठीक है, कि एक टंकी है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है, या गहराई कह सकते हो, इसमें कितना पानी आ सकता है। और कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। ये सारे मान मीटर में दिए गए हैं। इसका हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। जितना भी आयतन आएगा उसमें वो क्या होगा, मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, और फिर उसको क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में इतना पानी आता है। तो जितना भी मीटर क्यूब आ रहेगा उसको हम 1000 से गुना कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे। ठीक है, इसमें टंकी की लंबाई कितनी है 10 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, तो इसमें लंबाई हो गई आपकी 6 मीटर, चौड़ाई कितनी है, विड्थ, ये हो गई आपकी 5 मीटर, और गहराई या ऊंचाई वो क्या है 4.5 मीटर। ठीक है, टंकी का आयतन, ठीक है, टंकी का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि टंकी क्या है घनाभ बोला है तो घनाभ का आयतन का नियम जो होता है वही लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, ऊंचाई है या गहराई है 4.5 मीटर, और फिर इन तीनों को हम जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 135 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसका आयतन आया कि टंकी में इतने मीटर क्यूब जगह है। और यहाँ पे पानी भरने के लिए बता रखा है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है पानी। तो इतने मीटर क्यूब में कितना आएगा, तो 135 गुना क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 जीरो इसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 135,000 लीटर इसमें पानी आएगा इस टंकी में। ठीक है, ये इसका तीसरा प्रश्न है, एक घनाभकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। ठीक है, घन मीटर द्रव आ सके। एक बर्तन है जिसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई हमें नहीं पता, हमें कह रहा है कि कितना ऊंचा बनाया जा सके कि इतना घन द्रव आ सके। द्रव मतलब पानी आ सके, कोई भी लिक्विड चीज उसमें भरी जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये 380 जो है ये क्या दिया गया है, इसका आयतन दिया गया है। ठीक है, लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, आपसे ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना ऊंचा बनाया जाए। समझ गए क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो तीसरे प्रश्न में, ठीक है, इसकी लंबाई दी गई है 10 मीटर, ठीक है, चौड़ाई दी गई है 8 मीटर, और आपको ऊंचाई बतानी है, और इसका आयतन दिया गया है वॉल्यूम, ठीक है, वो दिया गया है 380 मीटर क्यूब घन। ठीक है, घन में दिया गया है। अब आपको पता है कि घनाभ का आयतन
बराबर होता है LBH, ठीक है। और यहाँ पे घना, इस टंकी का ये जो भी चीज़ है घना भी है, घनाभ शेप का ही है, घनाभ आकृति का है, उसका जो आयतन है यहाँ पे दे दिया गया है 380, ठीक है। और लंबाई दे दिया गया है 10, चौड़ाई दे दिया गया है 8 और ऊंचाई आपको निकालनी है, तो हम इसको h लिख लेते हैं और ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाता है 10 से गुना करेंगे 80 में 8 में, तो ये बन जाएगा 80h 380, ठीक है। ये आपका एक समीकरण बन गया। इसको मैं पलट सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि बराबर लगा है। इस पूरे को इधर लिख लो, इस पूरे को उधर, तो 80h बराबर 380 और यहाँ से h हम निकाल लेंगे, तो 380 बटा 80 हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, ठीक है, और एक 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट यहाँ से काट देंगे, 1 0 इसका कट जाएगा, गलत कर दिया, 80 बटा 8 बचा, ठीक है, छोटा हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया। और यहाँ पे फिर इसको 2 से तो जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 9 18, 19 बटा 4, ठीक है। ये आया 19 बटा, दशमलव में ले जाएंगे तो 19h बराबर आया है 19 बटा 4 और इसको जब हम दशमलव में ले जाएंगे तो ये 4.75 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई जो होगी 4.75 मीटर करो, तब इसमें 380 मीटर क्यूब द्रव आ सकेगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि ये गड्ढे का डायमेंशन दिया गया, इसमें कह रहा है कितना लंबा है, इतना चौड़ा है और इतना गहरा एक घनाभकार गड्ढा खुदवाना है। उसमें जो खर्चे लग रहे हैं 30 रुपये लग रहे हैं प्रति मीटर क्यूब में, कि 1 मीटर क्यूब अगर गड्ढा खोदा जाएगा तो उसका रुपया लगेगा 30 रुपया। तो इतना बड़ा गड्ढा खुदवाने में कितना खर्चा लगेगा। तो सबसे पहले हम इस गड्ढे का आयतन निकालेंगे कि इसमें कितना मीटर क्यूब है, जगह कितनी बन रही है, कितनी जगह हमें खोदनी है। तो और जैसे ही पता चल जाएगा कितने मीटर क्यूब खोदना है, तो 1 मीटर क्यूब का 30 रुपया लग रहा है, तो जितना आया रहेगा उसको हम 30 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो चौथे का हम देखते हैं, इसमें चौथे की क्या क्या डायमेंशन दी गई है, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो इसकी जो है लंबाई दी गई है 8 मीटर, चौड़ाई दी गई है 6 मीटर और गहराई यानी कि ऊंचाई या गहराई कह सकते हो दी गई है 3 मीटर, ठीक है। आयतन का नियम लगाते हैं। वो होता है LBH और ये घनाभ दिया ही गया है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को रखा और हमने फिर इसको गुना किया। गुना करने के बाद ये आ जाएगा 144 मीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया एक चीज़ कि 1 मीटर क्यूब का हमें लग रहा है 30 रुपया, ठीक है। तो इतना मीटर क्यूब का कितना लगेगा, तो 144 को 30 से गुना कर देंगे। जब 1 मीटर क्यूब का इतना लग रहा है तो 144 का कितना लगेगा, इससे हम गुना कर देंगे और गुना करने के बाद ये आ जाएगा 4320 रुपया। तो 4320 रुपया में हमें इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई और इतनी गहराई का गड्ढा खोदा जा सकता है, अगर 1 मीटर क्यूब का दाम लग रहा है 30 रुपया तो, ठीक है।